हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी कल का जो व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पूजा पाठ कर लिया था और उसके बाद में जो है मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर में मैंने जो है जो टमाटर की प्यूरी पीसी थी उसमें मैंने काजू डाल दिए थे साथ में, और उसके बाद में थोड़ा सा अदरक डाल लिया था। और जैसे नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से मैं बना रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं घी में बनाती हूँ इतना है। तो घी में गर्म होने के बाद ये सब डाल दिया था मैंने। तो यहाँ पर टमाटर को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। खीर बन गई थी जैसा कि आपने देखा, और पूजा पाठ भी सब हो गया था। तो यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको बताऊँ कि मेरे पास अभी स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि कल की वीडियो में कमेंट आया था। अभी पता नहीं कि नाम मुझे नहीं पता किसका था। तो उनका कमेंट था कि जब मम्मी जी जो है वो पूजा कर रही हैं मेरी सास, तो आप वहाँ क्यों बैठी थी, और दूसरा आपको प्रसाद भी नहीं बनाना चाहिए था, और अगर मानते हो तो पूरी तरीके से मानना चाहिए। तो ये मेरे पास कमेंट आया था। तो मैंने सोचा कि देखो मैं जवाब दे देती, क्योंकि देखिए थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। अब आप जो देखते हो वीडियो में आपको वही दिखता है। मैंने बताया कि मुझे पूजा नहीं करनी थी, ठीक है ना, लेकिन पूरी बात आपको नहीं पता या मैंने बताई नहीं थी, और ना मुझे ये लगा कि मैं इतना कुछ डिटेल में बताऊं। लेकिन जब मेरे पास प्रश्न आया है तो मुझे बताना बनता है। तो देखिए जो बरमावस की पूजा, मैंने कहा था मुझे पूजा नहीं करनी थी, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग खाना किचन में चौथे दिन से बनाने लग जाते हैं। हमारे यहाँ चौथे दिन से खाना बनाने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पूजा हम लोग करते हैं 7वें दिन से। तो मेरा जो टाइम था वो मुझे 6वां दिन था, तो मैं पूजा नहीं कर सकती थी, बट मैं शुद्ध थी, खाना बना सकती थी, प्रसाद बना सकती थी, पूजा में बैठ भी सकती थी। क्योंकि हमारे यहाँ ना वो होता है, आपने शायद सुना होगा तो, कि हम पूजा वाली जगह अगर हमारा टाइम इतना हम शुद्ध नहीं हुए तो हम बिल्कुल भी नहीं छू सकते, ना ही पूजा कर सकते हैं। और अगर हम शुद्ध भी हो गए, और लेकिन पूजा का नियम हमारे यहाँ 7 दिन से ही होता है, हम शुद्ध भी हो गए फिर भी, तो हमारे यहाँ वही है। तो मैं 7वें दिन से ही पूजा करती हूँ। मुझे पूजा वैसे नहीं करनी थी, लेकिन हाँ मैं प्रसाद बना सकती थी, बैठ भी सकती थी। मैं कहानी पढ़ सकती थी, हम बुक पढ़ सकते हैं धार्मिक, अगर हम शुद्ध हो गए हैं 5वें दिन या 6वें दिन। लेकिन हम देवता वगैरह को जल नहीं चढ़ा सकते, छू नहीं सकते, वो हम नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए चौथे दिन से खाना तो बनने लग जाता है ना, तो वही चीज़ है। तो यही मेरा था, इसी वजह से मैंने सिर्फ पूजा नहीं की थी, बाकी मैंने भोजन भी बनाया था और मैंने कथा भी पढ़ी थी। तो ये मैंने कर लिया था, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो बस उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही हूँ खाना। सारे काम हो गए। रायता बनाया था मैंने, खीर बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और गरम गरम पूड़ी ये बनाया था। और हाँ एक चीज़ और, मेरी जो है ननद के बेटे आए हुए हैं अविरल, आपने हर बार देखा है मेरी वीडियो में उनको, जो MBBS कर रहे हैं कानपुर से। तो उनकी छुट्टी हो गई थी, तो वो अचानक से 1 तारीख को आ गए। जिस हम नीम करौली गए थे 1 तारीख को, मेरी शादी की मैरिज एनिवर्सरी के अगले दिन आ गए थे भैया। तो वो भी फिलहाल घर में है। हाँ वीडियो में मैं उनको नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम रहता है ना, मेरा जो काम रहता है कभी उनका पढ़ने का रहता है, कभी उनका फिर सोने का, ये चीज़ हो जाती है। तो वीडियो में मैं नहीं ले पाई हूँ। वो आए हुए हैं तो वो भी अपना बस खाना पीना उनको भी मैंने खिला दिया है। और वो 8 दिन की छुट्टी आई थी, 8-10 दिन की। तो वो भी चले जाएंगे कितनी तारीख में, 7 या 8 तारीख में वो चले जाएंगे, ठीक है ना। 8 तारीख में चले जाएंगे, हाँ। तो यहाँ पे सारा काम हो गया, सबको मैंने खाना पीना खिला दिया। उसके बाद में मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन, क्योंकि जब इस तरह के काम होते हैं ना त्यौहार वगैरह के, तो बर्तन बहुत हो जाते हैं। हालांकि मैं बीच बीच में कुछ निपटाती जाती हूँ बर्तनों को, छोटे मोटे को, लेकिन फिर भी बहुत हो जाते हैं त्यौहार के टाइम पे। और कल मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए कल की वीडियो में, मेरा ना मन खुश हो गया क्योंकि अपनी तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ मुझे ऐसा ही नहीं कि मुझे सिर्फ तारीफ़ सुनना ही अच्छा लगता है, मुझे मेरी कमियाँ भी बताना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनमें सुधार कर सकूं, है ना। क्योंकि लेकिन मुझे पता है मेरे व्यूअर बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी छोटी तारीफ़ करते हैं या मेरी कमी होंगी तो उनको नहीं बताएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कितने प्यारे कमेंट के, आपको देखना अच्छा लगता है और आप ब्लॉग डालती हो, डाला करो, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते, इतना प्यार करते हो। इसी वजह से मैं दोबारा से स्टार्ट कर पाई हूँ ब्लॉग, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है ना, वही मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर किया कि नहीं मुझे बनाना चाहिए। आप लोग इतना पसंद करते हो, इतना प्यार करते हो कि आप ब्लॉग जो है बनाइए, शेयर कीजिए। तो बस मैं इसीलिए दोबारा से स्टार्ट की हूँ ब्लॉग बनाना। और यहाँ पे देखिए बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। तो यहाँ आज राघव बाबू ने
लैपटॉप चलाया था और फिर वो चले गए। तो मैं वैसे ही छोड़ गया है वो, क्योंकि वो फिर खेलने निकल गया था नीचे। तो मैंने यहाँ उसका मतलब ये सब उठा के रखा है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, छुट्टियाँ में बच्चे ज़्यादा ही कुछ मतलब मस्ती मूड में ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि उसको इतना सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है, उसको भी वो करता है, लेकिन मैंने उसका टाइम टेबल बना रखा है कि इतने टाइम तो हमें करना ही करना है अपना हॉलीडे होमवर्क। उसके बहुत सारा मिलता है उसको। तो उसके बाद में वो लैपटॉप वगैरह चलाता है, तो यहाँ वो करके रख गया था, ऐसे ही छोड़ गया था, उसको मैंने उठा के रखा। इसके बाद में वही जो अपने काम होते हैं, मैंने साड़ी वाड़ी चेंज तुरंत कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये मैंने जो साड़ी पहनी है बहुत पुरानी कॉटन की साड़ी है। तो भाई छोटे मोटे काम अपने निपटा लेती हूँ। और सच बताओ ना, घर के काम करने में ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। अगर आप खुश होकर करते हो ना काम को, ये मतलब फैक्ट बात है, अगर आप किसी भी काम को खुश होकर करते हो तो उस काम को करने में आपको अच्छा लगता है। और जहीं किसी काम को करने में आपको थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, तो मतलब बोझ सा समझ के करते हैं ना, तो वो फिर काम बहुत बड़ा भी दिखने लग जाता है और उस काम को करने में हमें दिक्कत भी होती है। तो मेरा यही है, मेरा खुद का बता रही हूँ मैं अपनों। कभी कभी किसी काम को मुझे करने में ना गुस्सा भी आता है कभी कभी, तो फिर वो काम मुझे बहुत बड़ा लगने लग जाता है। और जहाँ मुझे लगता है कि अरे यार करना मुझे ही है, तो फिर वो उस काम को मैं बहुत ईजिली करती हूँ, बहुत प्लानिंग के साथ करती हूँ। जैसे कि मुझे आज पता था कि मैं आज कपड़े हाथ से नहीं धुल पाऊँगी, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पूजा पाठ का भी, खाने पीने का भी। तो मैंने कपड़े धुलने पहले ही डाल दिए थे पूजा करने के बाद। ठीक है, पूजा करने से पहले कपड़े हमारे नहीं धोए जाते हैं, तो पूजा करने के बाद मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने अपने खाने पीने का काम किया। जब मेरा खाना पीना सब फ्री हो गया, उसके बाद मैंने कपड़े धुले, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, आराम से कपड़े सूख जाते हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं रहती है। तो इतने मेरे कपड़े भी धुल गए। तो बस यहाँ पे कपड़े मेरे ड्राई करने में डाल दिए थे और सूख भी गए हैं। तब तक मैंने अपने जो मेरे पुराने कपड़े पड़े थे उनको मैंने उठा के तैयार कर दिया था। और यहाँ पे बस मैं कपड़े सुखा देती हूँ। गर्मियों में बहुत ये तो फ़ायदा होता है गर्मियों में कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो चलिए बस यहाँ पे मैं सुखा देती हूँ कपड़ों को। तो जी कपड़े वगैरह सुखा कर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। दूध गर्म करने रख दिया था मैंने। आज ये दूध ले आए थे ज़्यादा, मुझे डर लग रहा था क्योंकि पैकेट वाला दूध आता है तो डर लगता है कि कहीं फट ना जाए, लाइट थोड़ा सा भी वो रहती है। तो मैंने दूध गर्म करने रख दिया था और यहीं अपने लिए थोड़ी सी बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता है मुझे चाय बहुत पसंद है। क्रेविंग उठ रही थी मुझे चाय की और मैं सबके लिए चाय बना चुकी थी। तो थोड़ी सी ना मुझे लगा कि अपने लिए चाय बना लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है बैठ के पीने का, तो बस अपने लिए चाय बना रही हूँ जी। किस किस को इतनी आदत होती है चाय की, मुझे बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ हैं, हाँ गर्मियों में कभी कभी मतलब शाम के टाइम मेरा मन नहीं करता गर्मियों में चाय पीने का, और सुबह मेरी 2 चाय हो जाती हैं। और अभी आज मन किया, एकदम से मन किया कि मैं अपने लिए थोड़ी चाय बना लेती हूँ, तो बस यहाँ पे पानी पी रही हूँ आराम से। और पता है मुझे जब पानी पी रही थी तब मुझे याद आया कि मम्मी हमेशा मना करती है कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर मत पी जा करो पानी, घुटनों प्रॉब्लम होती है। ये बात सही भी है, मेरी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम पैरों में होती है। तो जी बस यहाँ अपनी चाय लेकर के आ गई हूँ और बड़े इत्मीनान से मैं बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी काम नहीं है, सारे काम से फ्री हो गई हूँ। कूलर में बैठ के आराम से चाय पी रही हूँ। वो मन करता है ना किसी चीज़ का तो फिर लगता है उसको शांति से करना चाहिए उस काम को। तो अब मेरा चाय पीने का मन किया तो मैंने बहुत शांति से अपनी बैठ के यहाँ आराम से चाय पी रही हूँ। लेकिन और ज़्यादातर ना मेरी चाय भागम भाग में पीती हूँ। सुबह के टाइम में भागम भाग रहती है कि काम रहता है, फटाफट से चाय पियो, जल्दी निपटाओ। तो कभी मन करता है तो कर लेना चाहिए उस काम को, तो जो मैं कर रही हूँ। और यहाँ देखिए बैठे बैठे मैंने देखा कि मेरा जो मैंने वो बनाया था ना, जो वरमावस के वो में बनता है ना, वरमावस पर जो मंगलसूत्र मैं बता रही थी कल मैंने बनाया था,
तो वो मैंने बनाया था ना, तो वो एकदम से ऐसे उलझ गया था मंगलसूत्र में कि वो निकल नहीं रहा था, पर मैंने निकाल दिया था। तो बस यहाँ बैठ चाय पी लीजिए आप भी मेरे साथ। तो जी सारे काम से हो गई हूँ फ्री और अभी आके बैठ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि वीडियो भी एंड करना था मुझे। मैंने कहा चलो वीडियो एंड कर दूँ, आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और यहाँ पे देखिए वो बज गई वॉशिंग मशीन की, कि चादर डाल दिया था मैंने, साफ़ था। मैंने कहा थोड़ा सा गर्म पानी, आजकल गर्म आ रहा है टंकी में, तो मैंने कहा पानी में थोड़ा सा ना वैसे घूम जाएगा, तो मतलब थोड़ी सी डस्ट वस्ट होगी तो निकल जाएगी। तो बस काम धाम से फ्री हूँ, सारा काम फिनिश हो चुका है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, दोपहर बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, 2:30 पौने 3 बज रहे हैं। और ये भी आ गए थे, सब ने खाना पीना खा लिया। और क्या, पूजा पाठ आज ऐसी हुई जैसी आपने देखी, ज़्यादा कुछ नहीं हुई। वहाँ गए ही नहीं थे पूजा करने, जो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। और हाँ एक बात और, आप लोगों ने पूजा की, किस किस ने की, कैसे की, अपनी पिक्स मुझे सेंड कर सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे। तो जो कि इंस्टाग्राम के मेरे आपके पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ, दीपिका ब्रिज ब्लॉगर के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ अपनी फ़ोटो, और वहाँ मुझसे आप बात भी कर सकते हो। तो ज़रूर से अपनी फ़ोटो ज़रूर भेजना, आज कैसे आप तैयार हुए। हम तो आपको दिखा देते हैं, लेकिन आपका नहीं हो पाता ना, कैसे आप तैयार हुए, कैसे पूजा की। अगर दिखाना चाहें तो, जिसकी मर्ज़ी हो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अब कल, बाय। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।